अब यहाँ पर ये टॉपिक है आयनिक चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। ये 5 कारक हैं। तो इसको चालकता को चालकत्व भी लिख देता है, तो परेशान मत होना। चालकता और चालकत्व एक ही चीज़ होता है, बोलने के तरीके अलग अलग। ठीक है, तो आयनिक चालकत्व होता क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। अभी हम पढ़े थे इलेक्ट्रॉनिक चालकत्व। इसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है वो गति करता है। इसमें क्या गति करेंगे, नाम में ही है। क्या गति करेंगे, आयन। विद्युत अपघट्ट में आयन के गति के कारण जो चालकता होती है उसको क्या कहते हैं, आयनिक चालकत्व। तो देखो, 2 चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक चालकत्व और आयनिक चालकत्व। तो सिंपल सा है, इलेक्ट्रॉनों की गति से जो धारा बहे तो इलेक्ट्रॉनिक चालकत्व, और जो आयन की गति से बहे वो क्या कहलाएगी, आयनिक चालकत्व कहला जाएगी। ठीक है, अब इसके प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, वही है विद्युत अपघट्ट की क्या है, प्रकृति पर। जैसे हम वहाँ पर लिखते थे धातु की प्रकृति, अब धातु शब्द हटा दो, यहाँ पर क्या लिखते जाओ, विद्युत अपघट्ट की प्रकृति। जैसे जो प्रबल विद्युत अपघट्ट होते हैं उनकी चालकता अधिक होती है, और जो दुर्बल विद्युत अपघट्ट होते हैं उनकी चालकता कम होती है। अब प्रबल किसको मानेंगे, प्रबल उसको मानेंगे जिसमें सभी अणु क्या हो जाए, आयनित हो जाएं। जैसे देख लो, यहाँ पर मान लो 10 अणु आपने NaCl के डाला, तो यहाँ पर 10 ठो Na+ बन जाएं और 10 ही क्या बन जाए, Cl- बन जाएं। माने जितने अणु थे सब क्या हो गए, आयनित हो गए। ये क्या कहला गया, प्रबल विद्युत अपघट्ट। अब देखिए जो एस्टिक अम्ल होता है CH3COOH, है ना, मान लो इसको 10 अणु आपने पानी में मिलाया, इसकी चालकता देखते हैं। तो इसमें 1-2 अणु ही अलग होते हैं। जैसे बनेगा CH3COO- और साथ में क्या बनता है, H+। अब इसमें 2 अणु बने और 2 अणु बने। दिए कितने थे, 10, और टूटे कितने, 2। 2 ही आयनित हुए, पूरे आयनित नहीं हुए। तो ये कौन सा विद्युत अपघट्ट कहलाएगा, दुर्बल विद्युत अपघट्ट। तो जो प्रबल विद्युत अपघट्ट होते हैं जैसे HCl है, NaCl है, ये पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं, इसलिए इनकी चालकता अधिक होती है। लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्ट पूरी तरह से आयनित नहीं होता है, इसलिए इसकी चालकता क्या होती है, कम होती है। तो मैं यही पूछ दूं कि प्रबल विद्युत अपघट्ट की चालकता अधिक क्यों होती है, क्योंकि पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं। दुर्बल की क्यों नहीं होती है, कि पूरी तरह से आयनित नहीं होते। आयनिक चालकता क्या कहलाती है, जिसमें आयनों के प्रवाह से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, विद्युत अपघट्ट में होती है। अब देखो, अगला ये है उत्पन्न आयनों का अमाप एवं विलायक योजन। अब 2 चीजें समझना है, जो आयन बना है उसका साइज कितना है, बड़ा है कि छोटा है। जैसे देखो CH3COO ये आयन है और एक Na+ आयन है। इसमें एक ही तत्व है, इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, इसमें बहुत सारे। तो इसकी साइज क्या हो गई, बड़ी। तो जब बड़ी साइज हो जाती है तो चालकता क्या होगी, और कम साइज होगी तो चालकता क्या होगी। तो ये अमाप का मतलब उसके किससे है, आयन की साइज से। फिर इसकी बात करते हैं विलायक योजन। विलायक योजन का मतलब है कि ये घुलने के कितना घुल रहे हैं। ये जैसे यहाँ पर हम आयनन बोले हैं, वो उस पर डिपेंड करता है कि घुलना। जैसे हम मान के चलो सोडियम क्लोराइड तो हम डाले कि अपने आयनों में टूट जाता है, लेकिन उसको पानी में डाल के किस में डाल दिए, तेल में, तो तेल में कम टूटेगा, है ना। तो सबका विलायक योजन यानी घुलने की क्षमता क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, तो चलिए अब इसको देख लेते हैं, समझते हैं क्या है। आयन का आकार जितना छोटा होगा उसकी गतिशीलता उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, मतलब उसकी चालकता उतनी क्या होती, अधिक होती है। तो अभी मैं सोडियम लिया था और एस्टिक अम्ल लिया था, इसमें छोटा आयन कौन है, सोडियम। अब बड़ा आयन कौन है, एस्टिक अम्ल का जो CH3COO- है ना, तो वो बड़ा आयन है। तो इसमें किसकी चालकता अधिक होगी, सोडियम, क्योंकि वो छोटा आयन है। छोटा आयन तेजी से चल जाए। ठीक है, जैसे मैं कोई ये पत्थर फेंकने के लिए बोलूं, छोटा पत्थर होगा तो आप दूर तक फेंक लोगे, बड़ा दे दूं तो दूर तक ना जाएगा, माने छोटे आयन में ज़्यादा गति होती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, उसके आयनों का अमाप हो गया।
फिर साथ में विलायक योजन भी है, चाहो तो इसको अलग अलग भी कर सकते हो, हम आप अलग से कर सकते हो, विलायक योजन अलग कर सकते हो। तो देखो, यदि आयन का विलायक योजन या जल योजन अधिक है तो उसकी चालकता क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है, माने आकार बढ़ जाता है, माने ज़्यादा घुलेगा, पानी को सोख लेगा, तो चालकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। जल योजन का मतलब पानी को सोख करके अपना आकार कैसा कर लेना, बड़ा कर लेना। अब हम पढ़ें कि आकार बड़ा होने से उसकी चालकता क्या हो जाती, कम हो जाती। जैसे विलायक योजन का मतलब ऐसे समझो कि आप जैसे पानी में किशमिश डाल देते हो तो पानी किशमिश के भीतर घुस जाता है, माने जल योजन हो गया, जल की मात्रा उसमें बढ़ी, तो जब पानी घुसेगा तो उसका आकार छोटा रहेगा कि बड़ा रहेगा, बड़ा। तो इसको हम देख सकते हैं। इसी तरह से आयन भी क्या करते हैं, पानी को सोख लेते हैं, उनका आकार क्या हो जाता है, बड़ा, तो चालकता क्या हो जाती है, कम हो जाती। ठीक है। अब अगली बात है इसमें विलायक की प्रकृति एवं श्यानता पर। ठीक है। अब श्यानता क्या होती है कि कोई द्रव कितना गाढ़ा है और कितना पतला है, वो उसकी एक तरह से श्यानता कहलाती है, सांद्रता कहलाती है ना। जैसे हम घर्षण पढ़ते हैं कि जब कोई वस्तु हम आगे बढ़ाते हैं तो उसको पीछे की ओर क्या लगता है, बल लगता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, घर्षण। इसी तरह से श्यानता होती है कि जब कोई परत द्रव की परत ऊपर से सरक रही तो नीचे वाली परत उसको आगे बढ़ने से क्या करती है, रोकती है, वो क्या कहलाता है, श्यानता। तो हम श्यानता को ज़्यादातर गाढ़ापन से समझते हैं। जैसे शहद ज़्यादा गाढ़ा है और पानी कम गाढ़ा है, तो किसकी श्यानता अधिक है, शहद की श्यानता अधिक है और पानी की क्या है, कम है। तो देखो, विलायक जितना अधिक गाढ़ा होगा, अधिक श्यान होगा, आयनों की गति उतनी ही बाधा आएगी, तो चालकता क्या हो जाती है, कम हो जाती। ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूं कि सामने इसी में पानी भरा हो इतना इतना तक, अब उसमें आप चलो पैर के घुटने तक, अब चल रहे हो तो आसानी से चल लोगे। अब मैं वहीं पर बोलूं कि इसमें कीचड़ भर दूं, अब कीचड़ क्या हो गया, गाढ़ा गाढ़ा हो गया, तो उसमें तेजी से चल पाओगे क्या, दबेगा पैर, उसमें लगेगा कोई खींच रहा, जल देर से उठाओगे, ऐसे ऐसे चलोगे। क्यों, गाढ़ा हो गया तो गति क्या हो जाती है, कम हो जाती। तो यहाँ भी ऐसा होता है कि जब गाढ़ा होगा तो जो आयन है वो गति ना कर पाएगा, तो उसकी चालकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। इस तरह से विलायक की श्यानता और प्रकृति पर निर्भर करता है। फिर यहाँ पर देखते हैं विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर। अब सांद्रता का मतलब ये है कि उसके भीतर कितने आयन हैं। जैसे मान के चलते हैं, ये देख लो, ये एक मैं दो बर्तन लेता हूँ, एक में जो है मैं NaCl डाला, नमक डाला, है ना, इसमें डाल दिया 50 ग्राम, और इसमें नमक डाल दिया, पानी उतना ही ले रहा हूँ, इसमें डाल दिया 100 ग्राम। किसकी सांद्रता अधिक है, दूसरे, जिसमें ज़्यादा विलेय हो उसकी सांद्रता क्या है, अधिक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, विलयन की सांद्रता बदलने पर प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या क्या होती है, बदलती है, जिससे विशिष्ट चालकता प्रभावित होती है। ये बढ़ भी जाती है, ज़्यादा मिलाओ तो घट भी जाती है, क्योंकि ज़्यादा मिलाने से गाढ़ा भी तो होता है ना। तो दोनों कंडीशन पर ये डिपेंड कर सकता है, घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। ये मात्रा पहले धीरे धीरे बढ़ेगी, फिर और ज़्यादा मिलाओगे तो क्या होने लगेगी, घटने लगेगी। इसलिए हम इसको नहीं कह सकते कि ये घट रही है कि बढ़ रही है, लिख दिए हैं कि चालकता क्या होती है, प्रभावित होती है, माने घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। ठीक है। अब देखो, हम बात करते हैं तापमान पर, इसको ध्यान देना है आपको। तापमान बढ़ाने पर आयनिक चालकता क्या होती है, बढ़ती है, और इलेक्ट्रॉनिक चालकता क्या हो रही थी, घटती थी। यही ध्यान देना है। ये लाइन कई बार पूछता है कि ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनिक चालकता खाली स्थान होती है, वहाँ क्या करोगे, घटेगी, वो धातु के लिए होता है। और इसमें तापमान बढ़ाने पर जो आयनिक चालकता होती है वो क्या होती है, बढ़ती। ठीक है। तो अब मुझे बताओ कौन कौन से ऐसे कारक हो गए जिन पर आयनिक चालकता निर्भर करती है। तो पहले आयनिक चालकता की परिभाषा क्या लिखोगे,
हाँ, विद्युत अपघट्ट के आयनों के कारण, आयनों की गति के कारण धारा प्रवाहित होती है तो उसे क्या कहते हैं? आयनिक चालकता कहते हैं। कौन कौन से प्रभावित करने वाले कारक हैं? विद्युत अपघट्ट की क्या होना चाहिए? प्रकृति। प्रकृति में क्या लिखोगे? प्रबल विद्युत अपघट्ट का चालकता अधिक होता है और दुर्बल का क्या होता है? कम होता है। फिर क्या होता है? अमाप और विलायक योजन, है ना। अमाप बढ़ेगा और विलायक योजन बढ़ेगा तो चालकता घटेगी, ऐसा समझो। है ना, विलायक योजन माने जल योजन, जल उसके भीतर घुस जाए। और क्या था? श्यानता माने गाढ़ा हो जाए, श्यानता अधिक हो जाए तो चालकता क्या हो जाएगी? घट जाएगी, कम हो जाएगी। गाढ़ा होगा तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है। और फिर क्या था? सांद्रता। तो सांद्रता के कारण भी चालकता प्रभावित होती है, घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। फिर क्या था? तापमान। तापमान बढ़ाने से आयनिक चालकता क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, बस इतना तो ध्यान रखना है।